लगातार कश्मीरी पंडित्स का जो डेलीगेशन है वो दूसरी बारी उपराज्यपाल मनोज सिन्हा से जम्मू के राजभवन में मुलाकात करके आया। क्या कुछ बातें थी, क्या कुछ इनके मुद्दे थे, मिसाइल थे जो उन्होंने उपराज्यपाल मनोज सिन्हा से पहले भी रखे और आज फिर से मुलाकात करके कश्मीरी पंडित्स का डेलीगेशन जो है उपराज्यपाल मनोज सिन्हा से मुलाकात करते आया और उनमें क्या कुछ उनसे बातें हुई, क्या कुछ मीटिंग में फैसले निकले, क्या कुछ आश्वासन उनकी तरफ से उपराज्यपाल मनोज सिन्हा जी की तरफ से कश्मीरी पंडित जो डेलीगेशन मुलाकात करने गया था, आइए जानने की कोशिश करते हैं। भारत काचरू जी हमारे साथ मौजूद हैं और सुनील पंडिता जी यहाँ पर मौजूद है। भारत जी, पहले तो आपका स्वागत है समीक्षा न्यूज नेटवर्क में। धन्यवाद आपका। दूसरी बारी आज आपकी मुलाकात हुई है उपराज्यपाल मनोज सिन्हा से, क्या कहना चाहें? देखिए, ये जो पिछली बार डेलीगेशन गई थी उसी के कंटिन्यूएशन में आज सिन्हा साहब ने हमें बुलाया था। वही मुद्दे थे अपने। और आज मैं ये गर्व से बोलता हूँ कि जो आज तोहफा मिला कश्मीरी पंडित कम्युनिटी को, वो आज तक नहीं मिला था पिछले 34 साल से। कश्मीरी पंडित को एक बहुत बड़ा तोहफा आज एलजी ऑफिस से आश्वासन दिया गया, जो कि सोशल स्कीम्स थे, 33 सोशल स्कीम्स, जिसमें कश्मीरी पंडित वंचित था। जैसे लाडली बेटी है, स्कॉलरशिप है, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट है, स्किल डेवलपमेंट है। ये स्कीम से कश्मीरी पंडित वंचित था। ऐसी 33 स्कीमें हैं जो प्रोसेस में है और बिल्कुल कुछ दिनों में उनका अनाउंसमेंट हो गया। ये बहुत बड़ा तोहफा एक एलजी ऑफिस से आज कश्मीरी पंडित को आश्वासन मिला है और उसके बारे में हम माननीय एलजी महोदय मनोज सिन्हा साहब का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं, भंडारी साहब का धन्यवाद करते हैं, मिंगा साहब का धन्यवाद करते हैं और सबसे बड़ी बात अपने जो रिलीफ कमिश्नर साहब हैं सिद्धा साहब, उन्होंने जिस हिसाब से इसका प्रेजेंटेशन दिया है वो बिल्कुल सराहनीय है और अप्रिशिएबल है। जैसे कि आपने कहा कि 33 स्कीम्स हैं जिससे कश्मीरी पंडित समुदाय जो वंचित था, अब वो उनके ऊपर भी वो भी उसमें अप्लाई कर सकते हैं, उनको भी उनकी स्कीम का फायदा मिलेगा। बिल्कुल। तो क्या लगता है आपको कि जैसे कि आपने पिछले दिनों एक बाइट में कहा था कि 2 मुद्दे हम लेकर गए थे, कश्मीर घाटी में कश्मीरी पंडित परमानेंटली बसना चाहिए और जो ओवर एज यूथ है उसके ऊपर क्या आज बात हुई? बिल्कुल, मेन कोर मुद्दा हमारा वही था, रिहेबिलिटेशन और ओवर एज यूथ्स का। जैसे मैंने आपको बोला है कि सोशल स्कीम्स, उसमें वो भी एक जो है ओवर एज की यूथ की कैपिटल वाली लोन वाली स्कीम, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट स्कीम, वो भी एक स्कीम है उसमें और वो भी इंक्लूड है। और जो वापस जाने की रिहेबिलिटेशन की बात है, उस बारे में आज फिर से मनोज सिन्हा साहब से बात हो गई है। उन्होंने हमें आश्वासन दिया है कि ये प्रोसेस बिल्कुल चालू हो गया है और बहुत जल्द वो बिल्कुल ऊपर से नीचे तक सेंटर से डिस्कस करके रिहेबिलिटेशन उन्होंने वेलकम किया। हम इस चीज़ का वेलकम करते हैं कि एक कॉमन कश्मीरी पंडित वापस जाना चाहता है और आपका रिहेबिलिटेशन बिल्कुल बहुत जल्द हम इस नतीजे पहुंचेंगे, क्योंकि विनीत जी, रिहेबिलिटेशन एक छोटा मुद्दा नहीं है। हमारा काम था कि एलजी साहब को फिर से रिमाइंड करना और उस चीज़ को फिर से जोर देना। और एलजी साहब ने आज कैटेगोरिकली साफ शब्दों में, पिछली बार उन्होंने सुन के बोला था, इस बार उन्होंने बिल्कुल साफ शब्दों में बोला कि आपका रिहेबिलिटेशन निश्चित है और वो होके रहेगा। और इसके बारे में हम इसका प्रोसेस, इसकी क्या रूपरेखा होगी, वो बिल्कुल तय करके बहुत जल्द कश्मीरी समाज को बताया जाएगा। ऐसा हमें पक्का आज आश्वासन मिला है और मैं बिल्कुल आश्वासित हूँ आज कि एलजी साहब ने जिस तरह आज रिहेबिलिटेशन के बारे में रेस्पॉन्ड हमें दिया, आज तक ऐसा रेस्पॉन्ड कहीं नहीं मिला। हमने बोला है कि हम वापस जाना चाहते हैं, हमारा आप अरेंजमेंट कीजिए। उन्होंने बोला बिल्कुल 100% हम आपके साथ हैं, आपका वापस जाने का जो प्रावधान है वो हम बहुत जल्द आपसे डिस्कस करेंगे। जी, सुनील पंडिता जी यहाँ पर हमारे साथ मौजूद है। सुनील जी, आप भी आज मुलाकात में थे और कितने कश्मीरी पंडित समुदाय के टीम के बंदे यहाँ से जो है उपराज्यपाल मनोज सिन्हा से मिले हैं समुदाय के? 8 लोग थे वहाँ पर जी। और मैं आपके माध्यम से सबसे पहले जो है भारत सरकार का, इवन हमारे जो महोदय एलजी साहब मनोज सिन्हा जी और उनकी टीम, प्रिंसिपल सेक्रेटरी साहब और बिंगरा साहब, मैं उनका जो है कई दिल से जो है शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ, क्योंकि आज तक जब भी हम गए किसी भी सरकार के पास हमें ऐसा रिस्पांस नहीं मिला। लेकिन आज जिस हिसाब से मुझे लग रहा है, जो मैंने पिछली बाइट में भी कहा कि अगर हमारा वनवास कोई ख़त्म कर सकता है
वो यही एलजी मनोज सिन्हा साहब करेंगे, यही हमारे जो है मोदी साहब कर सकते हैं। मुझे लगता है कि और किसी के दम नहीं है और किसी के बस का नहीं है, क्योंकि जिस हिसाब से इन्होंने हमारी दुख दर्द सुनी है और उस पर जो है कहीं इम्प्रूवमेंट भी हुई है जब से हम लोग जो है इनके पास जाने लगे, उसके बाद जो है अब तक जो है काफ़ी चीज़ें जो है काम हो भी गया। और मुझे लगता है इसी तरीके से जो हमारा विस्थापित जो है, जो बनवास जो है, वो भी मुझे लगता है जो है बहुत जल्दी जो है खत्म होगा, क्योंकि जिस हिसाब से सरकार का अपने जो मनोज सिन्हा साहब का जो रवैया रहा। तो जैसे कि आपने कहा 33 स्कीमें की बात भारत काचरू ने भी की, और आप भी ये कह रहे हैं कि जो वंचित जिन चीज़ों से कश्मीरी पंडित समुदाय रहा है हमेशा, अब वो कहीं ना कहीं इन चीज़ों से वंचित नहीं रहेगा। जो स्कीम्स निकल कर सामने, लाडली बेटी बताया, काफ़ी सारी स्कीम्स बताई, मगर उपराज्यपाल मनोज सिन्हा हमेशा यही कहते हुए नजर आए, जब भी उन्होंने बयान दिया, जब भी कश्मीरी पंडित की बात की, उन्होंने यही कहा कि कश्मीर घाटी में जो कश्मीरी पंडित समुदाय वापस जाना चाहता है, हम उनको बसाएंगे वहां पे, मगर उनको सस्ते दामों पर जमीनें खरीदनी पड़ेगी। क्या कुछ इसके ऊपर आपकी कोई बात हुई उनसे? नहीं जी, इस समय तो जो है जमीन पर कोई बात नहीं हुई है, लेकिन इतना जरूर है कि हमने पहल की, हमारे जो रिलीफ कमिश्नर साहब है उन्होंने पहल की कि जो ये स्कीमें है ये हम पे इम्प्लीमेंट नहीं हो रही थी, जबकि लागू थी मगर इम्प्लीमेंट नहीं हो रहे थे हम पे, क्योंकि इसमें जो है कहीं ना कहीं प्रॉब्लम आ रही थी, चूँकि ब्यूरोक्रेसी चाहती नहीं थी, जो ब्यूरोक्रेसी हमारी जो सेक्रेटरीट में जो ब्यूरोक्रेसी है वो नहीं चाहती थी। लेकिन आपके माध्यम से मैं एक बार फिर से जो है धन्यवाद देना चाहता हूँ माननीय रिलीफ कमिश्नर साहब का, और हमारे जो मिंगरा साहब है, और जो हमारे चीफ पर्सन भंडारी साहब है, जो हमारे जो एलजी साहब है, मैं उनका जो है कहीं दिल से जो है धन्यवाद देना चाहता हूँ, क्योंकि जिस चीज़ से हमें जो है क्या निकाला गया था, जिस चीज़ से जो हमें दूर रखा गया था, वो इन्होंने इम्प्लीमेंट किया। और मुझे लगता है आम कश्मीरी पंडित के लिए जो है एक अच्छी न्यूज़ और अच्छी बात है। और जहाँ तक मुझे लगता है जिस हिसाब से अभी डिस्कशन हुआ है, विद इन सम डेज में जो है ये जो है मार्केट में भी आ जाएगा, आपके जो है पूरा जो है मतलब सारी चीजें लागू भी इम्प्लीमेंट हो जाएगा। आज जिस हिसाब से इम्प्लीमेंट तो हो गया वैसे, लेकिन आज जो है इस पर जो है प्रॉपर तरीके से जो है एक फाइनल नोटिंग होगी कि जिससे जो है आम कश्मीरी पंडित जिसको जो दूर रखा गया था इन चीजों से, उसको जो है बिल्कुल इसमें इन्वॉल्व किया जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया बात करने के लिए। इस समय हम जम्मू के राजभवन के बाहर मौजूद हैं, जहां पर कश्मीरी पंडित समुदाय का 8 जनों का जो है डेलीगेशन आज उपराज्यपाल मनोज सिन्हा से दोबारा मिला है, और काफी सारी चीजें जो है डिस्कस हुई हैं, और इसके ऊपर अब इम्प्लीमेंट भी होगा। और कश्मीरी पंडित समुदाय हमेशा कोशिश यही करता रहा, गुहार यही लगाता रहा कि हमें कश्मीर घाटी में, अपनी जड़ों में, अपने रूट्स में, अपने कश्यप ऋषि की धरती पर वापस बसना है। और इसको लेकर जितनी भी सरकारें आज तक आई वो विफल रही। पिछले 33 सालों से हर एक सरकार जब वोट बैंक की राजनीति करने के लिए आता था, कश्मीरी पंडित समुदाय के पास वोट मांगने आता था, तो एक ही बात कहता था, हमारी ही सरकार होगी जो आपको कश्मीर घाटी में वापस बसाएगी। मगर हर एक सरकार जो है वो विफल रही। अब देखते हैं कि उपराज्यपाल मनोज सिन्हा और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया यानी कि भारत सरकार और उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने जो आश्वासन आज कश्मीरी पंडित समुदाय के डेलीगेशन को दिया है, जो दूसरी बारी आज मिलकर आया है, क्या कुछ निकलकर सामने आएगा वो भी आपके समक्ष आपके समक्ष वो भी रखेंगे समीक्षा न्यूज नेटवर्क के माध्यम से। आपने ये पूरा वीडियो देखा और ये पूरी बात सुनी, क्या कुछ हुआ? आप भी अपनी राय जरूर कमेंट बॉक्स में रखिएगा। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिएगा, और पल पल की खबर और पल पल की अपडेट के लिए जुड़े रहेगा समीक्षा न्यूज नेटवर्क के साथ। मेरे वीडियो जर्नलिस्ट और मुझे को दीजिए इजाजत। नमस्कार।